मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हिंदी की सीरीज में हमने पहले टॉपिक वर्ण विचार पढ़ा, वर्ण विचार के बाद विकारी शब्द को कंप्लीट किया है। उसके वीडियोस आपको कंटिन्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों विकार शब्द के बाद हमने स्टार्ट किया था संधि। अब संधि जो थी, हमने कहा था कि वर्णों को मिलना ही संधि कहलाती है। संधि के 3 पॉइंट भेद आते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के 5 जो भेद हैं उनकी हमने 2 वीडियोस बनाई है। उसको कंप्लीट प्लेलिस्ट में कंटिन्यू डाल रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा। स्वर संधि के बाद दोस्तों हमने स्टार्ट किया था व्यंजन संधि का, और व्यंजन संधि का भी आज हमने दूसरा लेक्चर स्टार्ट किया है। व्यंजन संधि को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला वाला जो पार्ट था दोस्तों, इसको छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको इसमें किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना आए। हमने स्वर संधि को 5 भेदों को 2 वीडियो में कंप्लीट किया है, जिसमें से पहले दीर्घ और गुण को किया, फिर वृद्धि को, और फिर हमने यण और अयादि कंप्लीट किया दोस्तों। ऐसे ही व्यंजन संधि जो है, इस व्यंजन संधि के हमने पहला पॉइंट जो है, एक पहला लेक्चर जो है वो डाल दिया था पहले वाली प्लेलिस्ट में। तो दूसरा जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, व्यंजन संधि में चलते हैं रूल्स, नियम चलते हैं। अब दोस्तों इसके जो नियम है, उस नियम में से हमने 2 नियम पढ़ लिए थे, कै च टे त पे के नियम, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहले वाले वर्ण का नियम। दोस्तों उसमें हमने 2 नियम पढ़ लिए थे, कै च टे त पे। इसके दोस्तों 2 नियम पढ़े थे। इन 2 नियमों के एक बार फिर से रिकॉल करें, आप चाहते हो तो रिकॉल कर देता हूं। अगर कै च टे त पे के बाद न या मैं आता है, न या मैं आता है, तो ये कै च टे त पे अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाते हैं? तीसरे वाले वर्ण में, सॉरी 5वें वाले वर्ण में, अपने ही वर्ग के 5वें वाले वर्ण में बदल जाते हैं। ये कै च टे त पे का पहला नियम था। उसके बाद दूसरा जो नियम है दोस्तों, वो कहता है यदि कै च टे त पे के बाद, कै च टे त पे के बाद यदि वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या य रे ले वे आ जाए, या दोस्तों कोई भी स्वर वर्ण आता है, तो ये कै च टे त पे अपने ही वर्ग के तीसरे वाले वर्ण में बदल जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल सहित दोस्तों हमने पहले ही इस वीडियो में कंफर्म कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, आप उसको जरूर देखिएगा। आज इस कै च टे त पे के बाद व्यंजन संधि का जो पार्ट है, उसी व्यंजन संधि में दोस्तों हम इसके नियम नंबर 3 पर आ चुके हैं। नियम नंबर 3, और नियम नंबर 3 है दोस्तों तैक का नियम। तैक का नियम आप इसको ध्यान से देखिएगा। तैक के बहुत सारे नियमों में ही पॉइंट्स चल रहे हैं। पहला है दोस्तों तैक के नियम में, यदि तैक के बाद च या छ आ जाए, तो यदि तैक के बाद च या छ आ जाए, तो इस तैक के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाता है? आधा च आ जाता है। तैक के बाद च या छ आए तो तैक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? चेक का आदेश हो जाएगा। जैसे दोस्तों अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे एक एग्जाम्पल है उच्चारण। क्या है? उच्चारण। अब दोस्तों च आ रहा है, क्या आ रहा है? च आ रहा है। जैसे ही आपने च देखा, इस च का आप क्या कर दोगे? तय कर दोगे। तो ये बन जाएगा इसका उत प्लस चारण, उत प्लस में चारण। यही रूल कहता है यदि तैक के बाद में च या छ आए, तो ये तय किस में चेंज हो जाएगा? च में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तैक को हमने किस में चेंज कर दिया? इस च में चेंज कर दिया है। तो ये पहला नियम, तैक का पहला पॉइंट है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत प्लस छात्र, सत प्लस छात्र, सत प्लस छात्र। दोस्तों तय आया, फिर छ आया, तो तय का हमने क्या कर दिया? सच च लगा दिया, और फिर पीछे क्या आ गया? छात्र, सच छात्र। एक और देखते हैं, शरत चंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, शरत चंद्र, शरत चंद्र। वो ये च आ गया, नियम के अकॉर्डिंग हो ही रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा? शरत चंद्र। ये तो दोस्तों अनेकों बार शब्द शुद्धि में भी आता है। शरत चंद्र में कौन सी संधि है, या संधि भी पूछी जाती है और शब्द शुद्धि पूछी जाती है। इसका सही किस प्रकार से आएगा? उम्मीद आपको तय और च का समझ में आया होगा। तय का नियम में पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें अपन कर रहे हैं, यदि तय के बाद में जय आ जाए, तय के बाद में जय आ जाए, तो तय के स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा? आधे जय का आदेश हो जाएगा। बस इतना सा नियम है। तय के बाद जय आ जाए तो जय हो जाएगा। या तय के बाद च आया था तो इसके स्थान पर च हुआ था। तय के बाद जय, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? जय। जैसे अनेकों बार क्वेश्चन आता है उज्जवल। कौन सा है? उज्जवल। दोस्तों ये उज्जवल जो है, ये आधा आएगा दोनों जगह, उज्जवल, उज्जवल। अब इसको तोड़ेंगे
तो क्या आ जाएगा, उत प्लस में ज्वल, उत प्लस में ज्वल। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आधा जय आता है दोनों जगह। दोस्तों ये तय रहा, इसके बाद अगर जय आता है, तय के बाद जय आता है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आधा जय ही हो जाएगा, तय का जय में चेंज हो जाएगा। दोस्तों एक एग्जाम लेते हैं, उत प्लस जैन, उत प्लस जैन, तो इसका बना दो आप, तय के बाद जय आ रहा है तो तय का क्या हो जाएगा, आधा जय, तो क्या बन गया, उज्जैन, उज्जैन। इस प्रकार से यानी कि तय के बाद जय आता है तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसको अपन कौन से बदल देंगे, तय को जय में ही चेंज कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों एक है जग जननी, जग जननी, सॉरी दोस्तों ये इसमें, हाँ अगर यहाँ पर जत प्लस जननी होता, जग जननी का, वो तो अपन उसमें करेंगे। अगर जग जननी शब्द आ भी जाए तो यहाँ पर जत प्लस जननी करेंगे ना जी। उसके बाद आता है दोस्तों उच्चारण, उच्चारण सज्जन हुआ, उच्चारण हुआ, उच्चारण तो उसमें आ जाएगा, हो गया सज्जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन, इसका क्या बन गया, सज्जन। इस प्रकार से तो तय के बाद जय आए तो आप क्या कर दोगे, जय कर दोगे। तय का पहला पॉइंट आया, तय के बाद चय छः आए तो इस तय का चय करेंगे, तय के बाद जय आए तो इस तय के स्थान पर क्या कर देंगे, जय कर देंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये आप कंटिन्यू देखेगा आराम से याद हो जाएगा। तय के बाद यदि डे आए, तय के बाद क्या आए, डे, तो इस तय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, डे का स्थान डे आ जाएगा। दोस्तों उत प्लस डयन ये शब्द है, उत प्लस डयन, तय के बाद डे है तो इस तय को आप किस में चेंज कर दो, डे में चेंज कर दो, उड्डयन, क्या बन गया, उड्डयन। उत प्लस डींग तो क्या बन जाएगा, उड्डींग, उड्डींग। सेम टू सेम ही है भाई, पीछे वाला तो सेम रहेगा ही, सिर्फ तय का आपको किस में करना है, डे में चेंज करना है। उत प्लस डिस्सा, तो वो तो चाहे पीछे कोई भी शब्द आ जाए लेकिन डैश से आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उड्डीसा। बस इस प्रकार से, क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है जी। तय के बाद अगला नियम कह रहा है, तय के बाद अगर टय आ जाता है तो ये तय किस में चेंज हो जाएगा, आधे टय में चेंज हो जाएगा। ये अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे तत् टीका, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, तत् प्लस टीका। अब दोस्तों यहाँ पर तय के बाद वही नियम कह रहा है, तय के बाद टय आता है तो तय किस में चेंज हो जाएगा, टय में। बना दो आराम से, तट टीका, बस। और इनको अपन आधा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तट टीका, तट टीका, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वृहत प्लस टीका, वृहत प्लस टीका, वही जोड़ दो। ये तय के बाद टय आ गया तो जोड़ दो इसको, वृहत, तो तय का क्या हो गया, टय, और फिर आ जाएगा टीका, वृह टीका, तो वृह टीका। इस प्रकार से वृह टीका, ये एग्जाम्पल्स हैं जिसके। अगला नियम कहता है, यदि तय के बाद, यदि तय के बाद ले आता है, तय के बाद ले आता है तो ये तय किस में चेंज हो जाएगा, आधे ले में चेंज हो जाएगा। तय के बाद अगर ले आता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आधे ले में चेंज हो जाएगा। जैसे है दोस्तों उत प्लस लास, उत प्लस लास, तो ये ले है, तय के बाद में आ रहा है, ये तय किस में चेंज हो जाएगा, आधे ले में हो जाएगा। क्या बन गया, उल्लास, उल्लास। फिर है तत् प्लस में लीन, तत् प्लस में लीन, तय है दोस्तों, पीछे ले है, फिर चेंज कर दो, क्या बन गया, तल्लीन, तल्लीन। एक है दोस्तों मत प्लस में ले, मत प्लस में ले, क्या बन गया, मल्ले, मल्ले। इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगा, उम्मीदवार समझ में आया होगा आपके 5 पॉइंट। ये तय के एक के ही, तय के नियम के पहले के ही 5 पॉइंट आए थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा है देखिएगा दोबारा से। तय के बाद अगर, ये तय का पहले का पहला नियम है दोस्तों, पहले का पहला नियम, पहले का ये 4-5 नियम आए हैं। तय के बाद च या छ आता है तो तय के स्थान पर आपको क्या करना है, च करना है जी। उच्चारण में से हमने तय के बाद च आया तो तय का च के, तय के बाद जैसे आपने च देखा, नियम देखा, तय का आपने क्या कर दिया, च कर दिया।
फिर अगला कह रहा है तय के बाद अगर जय आता है तो तय के स्थान पर जय का आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों तय के बाद जैसे ही जय आया तो ये तय किस में चेंज हो गया, जय में चेंज हो गया, आधे वाले जय में चेंज हो गया। उसके बाद तय के बाद अगर डे आता है तो ये डे जो है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन तय जो होगा किस में चेंज हो जाएगा, आधे डे में चेंज हो जाएगा। तो जैसे तय के बाद डे आए दोस्तों फिर आधे डे में चेंज हो गया। उसके बाद तय के बाद टय आता है तो तय टय में चेंज हो जाएगा, तत् प्लस टीका, व्रत प्लस टीका। उस प्रकार से तय के बाद ले आता है तो आधा ले में चेंज हो जाएगा। एक पूछे जाते हैं उल्लंघन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उत प्लस में लंघन। अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको तो यदि शब्द में ये संधि विच्छेद मिलता है भाई तो आप सीधा कर सकते हो, तय के बाद ले आया, तय का नियम लागू हो गया, तय का आपने ले कर दिया। यदि आपको संधि युक्त शब्द मिले तब आप कैसे करोगे भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सीधा है ले आ रहा है, जहां पर दो ले दिख जाए वहां पर व्यंजन संधि होगी, जहां पर दो डे दिख जाए जिसमें से एक आधा है एक पूरा है व्यंजन संधि होगी, जहां पर आपको दो टय दिख जाए वहां पर अगर एक आधा एक पूरा है तो व्यंजन संधि है। बस इतना सा ही है। और कौन सा नियम लागू हो रहा है, तय का नियम लागू हो रहा है। ये ले रहा और ले से पहले आधा ले है तो इस ले को आप तय में चेंज कर दो, बस इतना सा ही है जी। यहाँ पर अगर संधि विच्छेद मिलता है तो तय को ले में कर दो, संधि युक्त शब्द मिलता है तो ले को तय में कर दो। ये एक नियम था जो कंप्लीट हुआ तय का। तय का ही दोस्तों दूसरा नियम आता है, तय का दूसरा नियम है तय का तय का दूसरा नियम जी। इस नियम में आप देखिएगा ये कहता है यदि तय के बाद शय आता है, तालव्य शय आता है, यदि तय के बाद तालव्य शय आता है तो ये जो तय है ना, तय के बाद तालव्य शय आता है तो ये जो तय है ये च में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, आधे च में चेंज हो जाएगा। और अगर स जो आता है ये किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, छ में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, छ में चेंज हो जाएगा। तय के बाद अगर शय आता है, तय के बाद अगर शय आता है तो ये तय च में चेंज हो जाएगा और ये शय किस में चेंज हो जाएगा, छ में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तत् प्लस में शिव, तत् प्लस में शिव, ये एग्जांपल है। तय है दोस्तों, ये राजी तय, तालव्य शय आ गया, इसके बाद में तालव्य शय आ गया तो कह रहा है ये तय किस में चेंज कर दो, आधे च में कर दो। ये शय किस में कर दो, छ में कर दो। बस बना दो ऐसा कैसा, ये जी लिखो तय है, ये आधा च आ गया, फिर ये छ आ गया, इक की मात्रा पहले से ही थे हमारे पास, इक की मात्रा लगा दी, पीछे वह है तो छिव बन गया। बताओ भाई क्या दिक्कत आई। आगे देखते हैं एग्जांपल, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। दोस्तों तय है, तय के बाद फिर से षटकोण आ रहा है। अब ये तय से जैसे षटकोण देखा आपने, तय किस में चेंज कर दोगे, आधे च में, ये छ में चेंज हो जाएगा। बना दो, उत की जगह क्या आ गया, च, फिर दोस्तों आधा च है तो आधा कर दो, फिर वास तो वास, बस उच्छ्वास। इस प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल। अब दोस्तों हमने जब वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा था ना तो मैंने आपको उसमें बताया था ये जो श्री है, ये जो श्रेय है ना, ये किस से मिलकर के बनता है, तो ये स से मिलकर के बनता है, र से मिलकर बनता है और एस से मिलकर बनता है। ये संयुक्त व्यंजन में चौथा वर्ण आता है जी, तो ये हमने उसके बारे में पहले बता दिया था। उत जो है इस तय के बाद ये स है जी, क्या श्रय, ठीक है जी। ये स किस में चेंज हो गया, फिर ये छ में चेंज हो गया। ये तय किस में चेंज हो गया, आधे च में चेंज हो गया। क्या बन जाएगा, उच्छ, उच्छ। और दोस्तों ये मात्रा जो थी, ये मात्रा रिक की मात्रा लगा देते हैं, ऊपर रंखल शब्द है ही तो उस श्रृंखल, तो उच्च श्रृंखल। इस प्रकार से उसके बाद उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। तय के बाद छ है, स है तो वही बना दो आप, उच्च शिष्ट, उच्च शिष्ट, उच्च शिष्ट। इस प्रकार से उम्मीद आपको समझ में आएगा। सत्य प्लस शासन, सत्य प्लस में शासन, सत्य प्लस में शासन। इसका कैसे, तय के बाद स, नियम लागू हो रहा है, तय के बाद स, तय का च कर दो, क्या बन जाएगा, सच, और छ का बन गया छ, और सन तो आसन, तो सच्छासन। एक और इम्पोर्टेंट है, श्रीमत प्लस शरत, श्रीमत अभी हमने इसका पहले पढ़ा था, लेकिन वो श्रीमत वो पढ़ा हमने पढ़ा था शरत प्लस चंद्र का, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, श्रीमत, श्रीमत प्लस शरद,
श्रीमत प्लस में शरत दोस्तों, या शरत भी हो सकता है। तो ये तय जो है ये किसके बाद से आ रहा है, चेंज कर दो जी आप इसको, श्रीमच, श्रीमच और ये छह और फिर रंध्र और यहाँ पे शब्द है श्रीमत शरंदर। ये ज्यादा पेपर में पूछ जाते हैं, शरत चंद्र का, श्रीमत शरत चंद्र का, इस प्रकार से। तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ आया होगा। तय का ये दूसरा नियम था, तय का ये दूसरा नियम है। तय का दूसरा नियम कहता है तय के बाद अगर शय षट तालव्य आता है तो ये तय जो होगा ये आधे च में चेंज हो जाएगा और स किस में चेंज हो जाएगा, छ में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हमने तय के दूसरे नियम के पढ़े हैं। इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा जो नियम है वो देखते हैं। तय का नियम नंबर 3, तय का नियम नंबर 3 दोस्तों ये कहता है तय के बाद अगर है आता है, तय के बाद अगर है आता है आता है तो दोस्तों ये तय जो होगा ये द में चेंज हो जाएगा आधे में, और है जो होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, ध में चेंज हो जाएगा। बस इतना सा है। तय के बाद है आए तो तय जो है द में चेंज हो जाएगा और है जो है वो ध धनुष में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी। पत प्लस में हति, पत प्लस में हति दोस्तों तय है, फिर है भी है भाई, है जी नियम कह रहे हैं। तो जैसे ही है तो तय को किस में चेंज कर दो, आधे द में कर दो, है को किस में चेंज कर दो, आप ध में चेंज कर दो, बस हो गया कंप्लीट। तो क्या बन गया, पे एज इट इज है, द है जी आधा था, इसमें ये है की मात्रा, है को हटा करके ध बना दिया, ध पूरा हो गया, क्या बन गया, पद्धति। क्या बन गया दोस्तों, पद्धति। अगला एग्जाम्पल उद या उत है, यहाँ पर उत प्लस में हरण, क्या है, उत प्लस में हरण। उत है दोस्तों क्या कर देंगे, उद कर दिया जी, है इसको अपन ने यहाँ पे मिला दिया, फिर हरण है तो हरण कर दो, उत प्लस हारण था तो इसको हारण कर सकते हैं, तो उदाहरण भी हो सकते हैं भाई। उत प्लस में हारण तो क्या बन गया, उदाहरण। तत् प्लस में हित, तत् प्लस में हित। अब आप समझ सकते हो कैसे वर्ण चेंज होते हैं संधि में। तत् प्लस में हित कर दो भाई आराम से, तद्धित, तद्धित। तय का हमने द कर दिया, है का हमने ध कर दिया और एक की मात्रा पहले से ही थी, क्या बन गया, तद्धित। दोस्तों ये तय का कौन सा नियम था, तीसरा नियम था। और एग्जाम्पल चाहिए तो उत प्लस में हृत एक एग्जाम्पल है, उत प्लस में हृत। तो इसको अपन तय का वही है आ रहा है नियम पीछे, तो दोस्तों उद आ गया, नीचे रि की मात्रा, तो क्या बन गया, उद्धृत, उद्धृत बन गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा तय का नियम। एक इसमें और एक नियम और देखते हैं अब इसमें, छह का आगम या छह का नियम। दोस्तों तय के नियम के बाद अगला आता है इसमें छह का नियम, छह का नियम, छह का नियम। दोस्तों ये छह का जो नियम है ना, इसके क्या कहता है, यदि कोई भी स्वर आए, क्या कहता है, यदि पहले कोई स्वर आए और स्वर के बाद अगर छह शब्द आ जाता है, कोई भी स्वर वर्ण आए और स्वर्ण वर्ण के बाद क्या आ जाए, छह आ जाए, कोई भी स्वर वर्ण आए और उसके बाद छह आ जाए, छह छतरी आ जाए, तो आप इसके बीच में चैक का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा जी, आधे चैक का आगम हो जाएगा, यानी आधा चय आ जाएगा जी। कैसे भाई, अब ये जो अपन एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे परी है, परी है दोस्तों, और इसके बाद क्या आ रहा है, छेद। अब दोस्तों यहाँ पर ई जो है वो क्या है, स्वर है ना जी, परी में ई जो स्वर है तो परी, ई आ रहा है लास्ट में, तो परी प्लस छेद, और दोस्तों ई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर छह आ रहा है, तो नियम भी लागू हो रहा है। तो दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, परिच छेद। क्या बन गया, परिच छेद। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखेंगे, स्व, स्व प्लस में छंद, स्व प्लस में छंद। यहाँ पर वह में से ए निकल गया और यहाँ पर छह है तो स्वर भी है, तो इसका क्या बन जाएगा, स्वच्छ छंद। क्या बन गया दोस्तों, स्वच्छ छंद। इस प्रकार से अनु प्लस में छेद, स्वच्छ छंद था तो अनु प्लस में छेद, अनु प्लस में छेद। ऊ जो है यहाँ पर स्वर आ गया तो यहाँ पर फिर से कर दो, अनुच्छेद, अनुच्छेद। इसे आर्टिकल से अपन लिखते हैं तो अनुच्छेद आना चाहिए संविधान में। छात्र छाया, छात्र
प्लस में छाया। अब आपको नियम याद है तो खूब आराम से आप व्यंजन संधि कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर व्यंजन संधि बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आती। अरे भाई क्यों समझ में नहीं आएगी, आप उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ो ना। अब आप जब नियम के रट्टा ही मारोगे तो कहाँ समझ में आएगी। अब बनाओ ऐसा कैसा, स्वर के बाद अगर छह आता है तो बीच में किसका आगम हो जाता है, आधे चय का आगम हो जाता है। बनाओ भाई ऐसा कैसा। अब बनाओ ना इसको तैक के नियम के अकॉर्डिंग सारा सारा। तैक का नियम ये कहता है कि तैक के बाद चाहे अच्छा है तो छह हो जाए, तो शॉर्ट बनाओ इसको अच्छे तरीके से। भाई क्यों याद नहीं होता है। तो आगे छात्र पर छाया क्या बन गया, छात्र छाया। कई बार पूछा जाता है मातृ छाया, मातृ छाया। तो दोस्तों यहाँ पे माता है तो माता में आ गया तो यहाँ पे माता ही बन जाएगी। या अपन इसको माता ना लिख करके मातृ लिखे तो वो भी तो हो सकता है, क्योंकि रि भी तो क्या है दोस्तों, स्वर है, मूल स्वर में गिना जाता है भाई। मातृ प्लस में छाया तो इसका क्या बन जाएगा, मातृ छाया। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तय और रे मिल करके बड़ा हो जाएगा, त्रि बन गया और फिर च आ गया और फिर क्या बन गया, छाया। पितृ छाया तो पितृच छाया, तो पितृ छाया का क्या बन जाएगा, पितृच छाया, पितृच छाया। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये नियम, पितृच छाया। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। बाकी प्रैक्टिस की ये बात है कि अपन पूरी की पूरी जो ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है या विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी तो इसके पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे और मिक्स एग्जाम्पल लेके आएंगे। स्वर संधि के पांचों के एग्जाम्पल्स लेके आएंगे, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स लाएंगे, विसर्ग संधि के एग्जाम्पल्स लाएंगे। आपका जो SSC GD का पेपर है आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। अभी जो 10 नंबर का जो EMRS का पेपर चलेगा दोस्तों, उसमें 10 नंबर की हिंदी आएगी और हिंदी में आपको एज इट इज ही मिलेगा। एग्जाम्पल्स भी लगभग शायद आपको मिल सकते हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा टॉपिक। हमने छोटे छोटे व्यंजन संधि को कंप्लीट किया है। ये व्यंजन संधि के कुछ नियम्स थे। इसके बाद इसके दो पॉइंट और बचे, एक मैक के नियम, अनुस्वार के नियम और एक स्वर के नियम। उनको दोस्तों अपन करेंगे आगे वाली वीडियो में। मिलते हैं आपको आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।